अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो स्टीव जॉब्स की बड़ी अच्छी सी कोटेशन है। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। वो कोटेशन है कि ऑलवेज स्टे हंग्री, ऑलवेज स्टे स्टूपिड। अब इसका क्या मतलब है जी? वो कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ये ना समझें कि मैं बहुत लाइक फाइक हूँ और मुझे सारा कुछ पता है। आप स्टूपिड रहें और आप ये फील करें कि मैंने और लर्न करना है, मैंने और डेवलप करना है। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि आजकल लोग जो हैं वो पढ़ते बहुत कम हैं और उसके बाद उनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं होती जितना उनके घरों में टीवी बड़ा होता है। तो ये भी किसी ने अच्छा कोटेशन शेयर किया है कि कभी किसी ऐसे बंदे के साथ आर्ग्यू ना करें जिसका घर में टीवी बड़ा हो और लाइब्रेरी छोटी हो। सो व्हेन यू विल फील लाइक कि आप स्टूपिड हैं, मतलब इसका ये है कि आपने सीखना है। आप ये देखें, हमारे माशरे में जब भी कोई बंदा बात करता है तो दूसरा उसको भी टोक देता है, पूरी बात भी नहीं सुनता। तो वी आर बैड लिसनर्स, हम सुनते नहीं हैं। एक तो हमें चाहिए कि अगली की पूरी बात सुने। ज़्यादातर ये रिसर्च ये कहती है कि जब हम सुन रहे होते हैं तो उस टाइम हम एक्चुअली सुन नहीं रहे होते, उस टाइम हम अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं कि मैंने इसके साथ क्या आर्ग्यू करना है, क्या जवाब देना है। अगर हम सही मायने में सुनना शुरू कर दें, इफ़ वी बिकम गुड लिसनर्स, तो हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये कम होता जा रहा है। तो ये था कि ऑलवेज स्टे स्टूपिड और ऑलवेज स्टे हंग्री का मतलब ये है कि डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन द स्मॉल थिंग दैट यू गेट। अभी देखिए, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो क्यों इंटरनेशनल ब्रांड्स क्यों नहीं हैं, क्यों पाकिस्तान तक महदूद होकर रह गए हैं, अपने इलाके तक, अपने गली मोहल्ले तक रह गए। वजह यह है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके अंदर से एक जो हंगरी है ना वो ख़त्म हो गया। वो कहते हैं बस ठीक है यार, अल्लाह राज़ी हो गया, ये 20,000 50,000 पर मंथ मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है, लाख मिल रहा है। आप देखें, और जब गोरा है उनके छोटे छोटे सेटअप्स हैं अभी पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह शेल कंपनी है, शेल एक छोटी सी दुकान होती थी, उसका उन्होंने सी साइड पे गए थे, वहाँ से उन्होंने शेल्स लेके आए, मियाँ बीवी, उन्होंने शीशे के मर्तबान में रखा और फिर वो बड़े मशहूर हो गए, शेल शॉप हो गई। आज शेल जो है वो दुनिया के किस कोने तक नहीं है। ठीक है, यही जो सोच है कि आपकी जो विजन होना चाहिए, पूरी दुनिया होनी चाहिए, वो सोच सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन में थी। उन्होंने, अगर वो ख़ुद माशाल्लाह कलमा भी पढ़ा हुआ था, इस्लाम पे दीन भी पे ज़िंदगी भी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी सोच ये थी कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, ये पूरा दुनिया तक इस्लाम को फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अगर हम ये समझें कि हमने जो ये नहीं देखना अगर स्टूडेंट हैं तो मैंने इस क्लास के अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा होना है, आपने पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा होना है। इसी तरह अगर एक बिजनेसमैन है तो ये नहीं है कि मैं इस मोहल्ले में सबसे अच्छी दुकान चले या इस एबटाबाद रीजन के अंदर मेरी, आपकी पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी दुकान होनी चाहिए, आपकी पूरी दुनिया के अंदर अच्छी दुकान होनी चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये एक्सलेंस कैसे आएगी? होता ये है कि हम लोगों ने अपने आप को महदूद कर दिया है, अपनी एफ़र्ट्स को महदूद कर दिया, अपनी सोच को महदूद कर दिया। सोच ये है कि बस ये दुकान, गली, ये मेरी क्लास, इसके अंदर, और उसके बाद एफ़र्ट्स को हमने महदूद कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कौम वो है 5 डेज़ ऑफ वर्क, 5 डेज़ अ वीक काम करती है। 5 डेज़ में भी आप देखें, सुबह ऑफिस किस टाइम जाते होंगे, छुट्टी किस टाइम जल्दी करके आ जाते हैं, और इसी तरह जुमे वाले दिन तो होता ही हाफ डे और सैटरडे संडे भी छुट्टी। इस्लाम जो है, जिस तरह आप सूरह जुमा पढ़े हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस्लाम बहुत कंपैटिबल रिलीजन है। इस्लाम इस तरह का रिलीजन नहीं है कि छुट्टियाँ करें, याशी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24/7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत मिली उसके बाद बहुत कम अरसा, मेरा हर 15-16 साल की एज है, उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर पैगाम फैला दिया। तो ये इस तरह नहीं है कि आप कायलों की तरह, सुस्तों की तरह, बच्चे मैं क्लास में पढ़ा था यही पढ़ना है, नहीं, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना है। आपका बिज़नेस जो है वो पूरी दुनिया के लेवल पे, आपने 24/7 अपने बिज़नेस के साथ, अपनी जो भी आपका जिस वॉक ऑफ लाइफ के साथ आप का ताल्लुक़ है, आप उसके साथ लगन के साथ काम करना, पैशनेट, पागलों की तरह। आप जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी ज़िंदगियाँ देख लीजिए, इस्लाम के अंदर जो हैं, कुंदी हैं, अलबेरूनी है, ख्वारज़मी है, उनकी आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उन्होंने बुक्स लिखी हैं।
वजह क्या थी एक्सीलेंस के लिए कि उनकी एफर्ट्स जो थी ना, वो ये नहीं था कि मैंने आधा घंटा पढ़ लिया तो कर लिया, 1 घंटा कर लिया तो कर लिया। दुकान है, साहब बादर जो है फौतगी हो जाती है, दुकान बन के चले जाते हैं, ठीक है, किसी की शादी है उसमें चले जाते हैं। अब गोरे को देखें, गोरा क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, वो 24/7 का आपको बिजनेस दे रहा है, वो एट योर डोर स्टेप दे रहा है। यानी कि आप रात को भी जाएं तो वो दुकान उस पर खुली होगी, या आप कॉल करें या मैसेज करें या ऑनलाइन डिलीवरी करें तो आपको घर तक डिलीवर होगा। हमारे साथ बादर जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो आप देखें 8-9 बजे तक तो उठ के भी नहीं आते, फिर नमाज के लिए चले जाते हैं, फिर नमाज लंबी पढ़ के फिर उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज न पढ़े, नाउज़ुबिल्लाह। मैं साहबा ख़याम, इब्न ख़याम जो थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि जब मुझे कोई मसला दरपेश हो जाए, उसको सोल्यूशन न मिले, तो मैं उठता था, वज़ू करता था, 2 रकात नफल पढ़ता था और फिर मुझे इसका मसले का हल मिल जाता। तो रिलीजन के साथ तो टच रहना है, लेकिन ये है कि आपने जो भी काम करना है वो दुनिया के अंदर एक एक्सीलेंस के साथ करना है। आपकी एक्सीलेंस तब भी आएगी कि जब आपकी एफर्ट्स जो हों वो हाई लेवल पे हों। जब मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो यूरोप के अंदर जो हमारे टीचर्स थे, उनके पास आप इतने बड़े बड़े उनकी बुक्स उनके पास टेक हुई थी उनके ऑफिस में, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं, ये हमारे साथ के बाकी कलीग्स हैं, उनको भी चाहिए कि उस लेवल पर मेहनत करें। रिसर्च के अंदर उनका बड़ा कटिंग एज जो रिसर्च है, फ़िलासफ़ी, दुनिया के कॉन्सेप्ट्स वो दे रहे होते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो मेरा पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए, या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो बराह करम कोशिश करें कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आप हों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत वो होगी जो हर मैदान में सबसे बेहतरीन होगी, रिलीजन के अंदर भी बेहतरीन होगी, मोरालिटी के अंदर भी बेहतरीन होगी, जिहाद के अंदर भी सबसे बेहतरीन होगी, ठीक है, बिजनेसेस के अंदर हो गया, और नॉलेज वाइज भी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन होगी। तो मैं जो देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में वो एक्सलेंस नहीं है, वजह यह है कि हम बस पार्ट टाइम काम करते हैं, जो काम भी करते हैं उसको फुल लगन के साथ नहीं करते, मेहनत इतनी नहीं करते कि जितना मेहनत उसका हक है। आई होप कि ये मैसेज आप रिसीव करेंगे। इस पर अगर कोई आपके कमेंट्स हों तो काइंडली शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।